ये कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। ये वो कहानी है जो आपको ब्रेकिंग न्यूज के बीच कभी बताई ही नहीं जाती। जब टीवी स्टूडियोज ईरान, इजराइल, अमेरिका को सिर्फ हेडलाइंस में बेच रहे हैं, तब असली गेम पर्दे के पीछे खेला जा रहा है। और इस गेम में ना सिर्फ बॉम्ब्स बोल रहे हैं, बल्कि साइलेंस भी एक वेपन बन चुका है। आज हम बात करेंगे उस वॉर की जिसमें अमेरिका सोच रहा था काम एक बार में खत्म हो जाएगा, लेकिन अब वो खुद एक लंबी लड़ाई में फंस चुका है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कौन ज्यादा देर तक टिक पाएगा। अगर आपको लगता है जियोपॉलिटिक्स सिर्फ पावर का खेल है, तो शायद आज का वीडियो आपके अजम्पशन तोड़ दे। सोचो, एक लीडर जो दुनिया का सबसे पावरफुल मिलिट्री के साथ खड़ा है, जो कैमरेस के सामने कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि दिस विल बी क्विक, डिसिसिव एंड कंट्रोल्ड, और फिर कुछ ही दिनों में वही लीडर एक ऐसे कन्फ्लिक्ट में उलझ के रह जाता है जहां ना क्लियर विक्ट्री दिखती है, ना क्लीन एग्जिट दिख रहा है। ये कहानी सिर्फ ईरान की नहीं, ये कहानी है एक मिस कैलकुलेशन की, और इस मिस कैलकुलेशन का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप जब इस कॉन्फ्लिक्ट में गए, उनके दिमाग में एक सिंपल इमेजिनेशन थी, इजराइल के साथ कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स करना, ईरान के स्ट्रेटेजिक टारगेट्स पर लीडरशिप पर प्रेशर बनाना और साइकोलॉजिकल शॉक देना, और बस गेम ओवर। एक बार का हार्ड पंच जिसे ईरान या तो नेगोशिएट करे या इंटरनली कोलैप्स हो जाए। एग्जैक्टली वही माइंडसेट जो अमेरिका ने इराक में रखा था, अफगानिस्तान में रखा था, लीबिया में रखा था। प्रॉब्लम यह है कि मिडल ईस्ट हर बार अमेरिका को एक ही लेसन सिखाता है, यू कैन एंटर फास्ट बट यू कैन नेवर लीव क्लीन। ट्रंप का अजम्पशन था कि ईरान एक फ्रेजाइल स्टेट है, सैंक्शन से थका हुआ, इंटरनली डिवाइडेड, और एक स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल हिट के बाद फोल्ड कर जाएगा। लेकिन ईरान इराक नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है, और बिल्कुल भी लीबिया नहीं है। ईरान एक सिविलाइजेशन स्टेट है, 80+ मिलियन पॉपुलेशन, डिकेड्स ऑफ सैंक्शन सर्वाइवल, और एक पूरा इकोसिस्टम ऑफ प्रॉक्सीज, मिलिटेंट्स, साइबर वॉरफेयर, ऑयल लेवरेज और आइडियोलॉजिकल रेजिलेंस के साथ। यहीं पर ट्रंप का फर्स्ट मिसकैलकुलेशन होता है। इनिशियल स्ट्राइक्स के बाद एक्सपेक्टेशन ये थी कि ईरान डिफेंसिव हो जाएगा, लेकिन उसका उल्टा। ईरान ने रिटेलिएशन को सिर्फ इजराइल तक लिमिटेड नहीं रखा, बल्कि पूरे गल्फ रीजन को साइकोलॉजिकली डिस्टेबलाइज कर दिया। मिसाइल्स, ड्रोन्स, एयर स्पेस थ्रेट्स, यूएस बेसिस के अराउंड प्रेशर, मैसेज क्लियर था, यू हिट अस वंस, वी विल स्ट्रेच दिस वॉर एवरीवेयर। और यहीं से ये कॉन्फ्लिक्ट एक शॉर्ट वॉर से निकलकर एक लॉन्ग अनकंफर्टेबल एंगेजमेंट बन जाता है। अब यहां एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी जरूरी है, ट्रंप को वॉर से प्रॉब्लम नहीं है, ट्रंप को अनप्रिडिक्टेबल वॉर से प्रॉब्लम है। क्योंकि प्रिडिक्टेबल वॉर इलेक्शन जितवाती है, स्टॉक मार्केट्स को संभालती है और एलाइज को कंट्रोल में रखती है, लेकिन अनप्रिडिक्टेबल वॉर प्रेसिडेंट्स को खा जाती है। और जैसे जैसे डेज पास हो रहे हैं, ट्रंप के लिए ये वॉर मैनेजेबल से ज्यादा मैसी होती जा रही है। इजराइल फ्रंट लाइन पे है, लेकिन बर्डन अमेरिका उठा रहा है। मिलिट्री सपोर्ट, डिप्लोमेटिक शील्डिंग, यूएन वीटोस, इंटेलिजेंस शेयरिंग, सब कुछ वॉशिंगटन से आ रहा है। और जैसे जैसे सिविलियन कैजुअलिटीज बढ़ती जा रही हैं, ग्लोबल प्रेशर भी अमेरिका पर आ रहा है। यहां से ट्रंप का नैरेटिव वीक पड़ता है, क्योंकि जब वॉर क्लियर ऑपरेशन से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन जाए, तब व्हाइट हाउस के टॉकिंग पॉइंट्स काम नहीं करते। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर पर, चाइना और रशिया। बहुत लोग पूछते हैं चाइना और रशिया कर क्या रहे हैं, सपोर्ट है या नहीं उनका ईरान को लेके। सच ये है कि चाइना और रशिया दोनों इस वॉर में साइलेंट हैं, और साथ ही साथ स्ट्रेटेजिकली इनविजिबल भी हैं। और जियोपॉलिटिक्स में इनविजिबल होना अक्सर सबसे पावरफुल पोजीशन होती है। चाइना ओपनली अमेरिका और इजराइल के स्ट्राइक्स को कंडेम कर रहा है। इंटरनेशनल लॉ, सोवर्निटी, डायलॉग, ये सब शब्द बीजिंग के स्टेटमेंट्स में मिलते हैं, लेकिन चाइना एक भी सोल्जर भेजकर ईरान के साथ खड़ा नहीं होता। क्यों? क्योंकि चाइना को वॉर नहीं चाहिए, चाइना को इंस्टेबिलिटी से फायदा चाहिए। ऑयल प्राइसेस वोलेटाइल हो जाती हैं, शिपिंग लेन्स रिस्की हो जाते हैं, अमेरिका मिडल ईस्ट में उलझ जाता है, और चाइना क्वाइटली एशिया पैसिफिक में अपनी पोजीशन कंसोलिडेट करता है। नो नॉइस, नो ड्रामा, जस्ट लॉन्ग टर्म गेन। उसी तरफ रशिया का केस थोड़ा और साइनिकल है। मॉस्को के लिए ये वॉर एक अपॉर्चुनिटी है अमेरिका को मोरली कॉर्नर करने की।
यूएन में स्पीचेस, लीगल लैंग्वेज, इलीगल एग्रेशन जैसे वर्ड्स। रशिया डिप्लोमेसी के थ्रू ईरान को शील्ड करता है, लेकिन बैटलफील्ड पर नहीं जाता, क्योंकि रशिया ऑलरेडी यूक्रेन में फंसा हुआ है। वो एक और डायरेक्ट वॉर अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज वो जरूर चाहता है, अमेरिका का अटेंशन डिवाइड रहे, रिसोर्सेज स्ट्रेच रहे और मोरल हाई ग्राउंड वीकन हो। यानी एक तरफ ट्रंप सोच रहे हैं कि ईरान को आइसोलेट कर दिया जाएगा, और दूसरी तरफ चाइना और रशिया क्वाइटली देख रहे हैं कि कैसे अमेरिका खुद आइसोलेट होता जा रहा है। और यूरोप, जर्मनी, फ्रांस जैसी कंट्रीज जो ह्यूमन राइट्स के लेक्चर देने में वर्ल्ड चैंपियन है, वो इस वॉर में अमेरिका के साथ अलायंस बनाकर ईरान के ऊपर अटैक करने का सोच रहे हैं। पब्लिकली पीस अपील्स, प्राइवेटली लॉजिस्टिक्स, इंटेलिजेंस अलाइनमेंट, डिफेंसिव कॉर्पोरेशन। ये वही यूरोप है जो यूक्रेन पर रशिया के एक्शंस को अनएक्सेप्टेबल बोलता है, और मिडल ईस्ट में सिविलियन डेथ्स पर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बोलकर बात खत्म कर देता है। मोरल कंसिस्टेंसी जियोपॉलिटिक्स में कभी एक्सपोर्ट आइटम नहीं रही। अब गल्फ कंट्रीज को देखिए, यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया ऑफिशियली वॉर का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड भी वही है। एयर स्पेस रिस्क, मिसाइल एंजाइटी, एक्सपेक्ट पैनिक, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रेट। ये कंट्रीज एक ऐसी वॉर में फंसे हुए हैं जो उन्होंने शुरू ही नहीं की, लेकिन जिसका प्राइस वो अब पे कर रहे हैं। यहीं से ग्लोबल इकोनॉमी का डोमिनो इफेक्ट स्टार्ट होता है। ऑयल प्राइसेस जंप कर रही हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ रहे हैं, शिपिंग स्लो हो रही है, और इन्फ्लेशन का प्रेशर अभी से पूरी दुनिया फील करने लगी है। अब बात करते हैं इंडिया को लेके। इंडिया यहाँ क्वाइटली सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है, ऑफिशियली न्यूट्रल, डिप्लोमेटिक बैलेंस, इवैक्यूएशन प्लान्स। लेकिन सच ये है कि इंडिया इस वॉर से इंसुलेटेड नहीं है। गल्फ से एनर्जी डिपेंडेंसी, रेमिटेंसेस, ट्रेड रूट्स सब डायरेक्टली इंपैक्ट हो रहा है। न्यूट्रल रहना एक स्ट्रेटेजी हो सकती है, लेकिन शील्ड नहीं। इंडिया की भी अपनी खुद की प्रॉब्लम्स है ऑयल को लेकर के। अब वापस ट्रंप पर आते हैं। ट्रंप ने सोचा था एक डिसीसिव मूवमेंट होगा जहां अमेरिका स्ट्रेंथ दिखाकर गेम क्लोज कर देगा, लेकिन अब सिचुएशन ये है कि हर नेक्स्ट मूव एस्केलेशन का रिस्क लेके आता है। ग्राउंड ट्रूप्स का सवाल उठ रहा है, एलाइज का पेशेंस टेस्ट हो रहा है, और डोमेस्टिक ऑडियंस भी पूछ रही है व्हाट्स द एंड गेम। और ये ही वो जगह है जहां अमेरिका हिस्टोरिकली स्ट्रगल करता है। एंट्री स्ट्रेटेजी ब्रिलियंट होती है, एग्जिट स्ट्रेटेजी एब्सेंट। इराक का एग्जाम्पल दुनिया भूली नहीं है, अफगानिस्तान का लेसन अभी भी फ्रेश है, और ईरान का केस उन दोनों से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ईरान सिर्फ एक कंट्री नहीं है, एक नेटवर्क है। हिजबुल्लाह, मिलिटेंट, साइबर सेल्स, इकोनॉमिक चौक पॉइंट्स, एक ऐसा वेब जिसे बॉम्ब से तोड़ना नामुमकिन है। इसलिए ये वॉर अब सिर्फ बैटलफील्ड का कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा, ये वॉर नैरेटिव्स का है, पेशेंस का है और टाइम का। ट्रंप का सबसे बड़ा एनिमी ईरान नहीं है, ट्रंप का सबसे बड़ा एनिमी टाइम है। जितना लंबा ये कॉन्फ्लिक्ट चलेगा, उतना अमेरिका इंटरनली डिवाइड होगा, उतना एलाइज अनकंफर्टेबल होंगे, और उतना चाइना रशिया को स्पेस मिलेगा, जो कि चाइना रशिया ऑलरेडी चाहते हैं। और यहीं पर ऑडियंस को एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन खुद से पूछना चाहिए, अगर अमेरिका इतना पावरफुल है, इतनी एडवांस्ड मिलिट्री है, इतनी अलायंसेज हैं, तो फिर मिडल ईस्ट में हर वॉर अमेरिका के लिए मैसी क्यों हो जाती है? चाहे पास्ट में जाओ, चाहे अभी प्रेजेंट देख लो। शायद प्रॉब्लम पावर की कमी की नहीं है, शायद प्रॉब्लम यह है कि पावर का यूज आउटडेटेड अजम्पशंस पर बेस्ड है। ईरान ने ये वॉर जीतने के लिए अमेरिका को हराना जरूरी नहीं समझा। ईरान बस ये इंश्योर कर रहा है कि अमेरिका जीत ना पाए, और जियोपॉलिटिक्स में कभी कभी जीत और हार का बीच का डिफरेंस सिर्फ इतना होता है। एंड में एक बात क्लियर है, ट्रंप ने सोचा था एक क्विक हेडलाइन मिलेगी, ईरान न्यूट्रलाइज्ड, लेकिन अब हेडलाइंस पूछ रही है हाउ लॉन्ग विल दिस लास्ट। चाइना और रशिया आंसर नहीं दे रहे, क्योंकि उनके लिए साइलेंस ही आंसर है। और मिडल ईस्ट जैसे हमेशा दुनिया को एक ही रिमाइंडर दे रहा है, यहाँ वॉर स्टार्ट प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन एंड हिस्ट्री डिसाइड करती है, और हिस्ट्री रेयरली किसी की स्क्रिप्ट पे चलती है। एट द एंड इस वॉर का फैसला सिर्फ मिसाइल्स नहीं करेंगे, बल्कि पेशेंस, टाइम और नरेटिव करेगा। मिडल ईस्ट हमेशा याद दिलाता है, जो यहाँ क्विक विन ढूंढने आता है वो अक्सर लंबी हार लेके जाता है। अगर आपको लगता है ये सिर्फ एक रीजनल कन्फ्लिक्ट है, तो आप पिक्चर का आधा हिस्सा देख रहे हो। और अगर आपको ऐसे ही अनफिल्टर्ड, अनकंफर्टेबल और लेयर्ड जियोपॉलिटिकल ब्रेकडाउन चाहिए, तो चैनल को फॉलो करो, क्योंकि यहाँ हम न्यूज नहीं, न्यूज के पीछे का सिस्टम समझते हैं।
अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स में अपनी अपनी राय लिखो। मिलते हैं ऐसे ही किसी न्यू एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।